कैसी मास्टर स्ट्रोक खेली है आम आदमी पार्टी किस तरह देखी? देखिए, सबसे पहले तो किसान के संघर्ष की जीत हुई है और इस इतनी बड़ी फतेह के अगर कोई असली हकदार हैं तो वो हमारा अन्नदाता देश का किसान है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मोदी साहब की बात है, उन्होंने अपना गुनाह कबूला। गुनाह कबूलने वाले को सजा दी जाती है, शाबाशी नहीं दी जाती। Those who plead guilty are awarded a sentence, not rewarded with appreciation। तो बीजेपी को तो पंजाब की और पूरे देश की जनता समय आने पे सजा देगी, लेकिन जो अभी फैसला आया ये बहुत बड़ा फैसला है और आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें देश के किसान ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, संघर्ष करते रहे। उनकी इस संघर्ष को सलाम करते हैं। हम सब आज देश के किसान के संघर्ष के सामने नतमस्तक हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैप्टन साहब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही है जी कि कैप्टन बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और लगता है अकाली दल भी कहीं ना कहीं दूर से इनके साथ मिल जाएगा। बीजेपी का हाल तो पंजाब में ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। बीजेपी तो डूब ही रही है, साथ जो भी जुड़ेगा वो भी साथ में डूबेगा उनके। अब जिसको डूबने का शौक है, अकालियों को शौक है, कैप्टन साहब को शौक है, जिसको शौक है वो बीजेपी के साथ उसके मगर से चल दे। कैप्टन साहब कहते हैं मैं शुरू से पानी का रास्ता माना जाता जी कि ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। क्या ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो इस बात को कि ਅਸੀਂ किसानों ਨੂੰ समझा नहीं? मोदी बोले हैं कि ਅਸੀਂ किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए, जब कानून आता है, जिसके लिए कानून बनाया गया, अगर वो ही इस बात को समझ जाए और ये कहे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, तो ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत है? ये तो सब जानते हैं कि फार्मिंग का, खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए कानून लाए गए, 2 गुजरातियों को फायदा देने के लिए कानून लाया गया, ये तो सब जानते हैं। और आज देश के किसान ने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस संघर्ष के लिए वाहवाही नहीं लूट सकती। ये किसान का पाक साफ ये पॉलिटिकल बिना किसी सियासत के संघर्ष रहा है और हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं किसान। कांग्रेस पार्टी कहती है हमने भी जंतर मंतर पे धरना लगाया था और वो धरने के कारण लगाया था, उन्होंने धरना लगाया था और 12 बजे लगाते थे, उनके एमपी बैठते थे, 4 बजे तक घर चले जाते थे। बहुत सफल धरना। वो कहते थे आम आदमी पार्टी ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया, बिजली बिल के खिलाफ, इन खेती बिलों के खिलाफ कभी भी ना दिल्ली बंद करवाई, ना कभी प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता पूरे देश में, भारत देश के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने दिल्ली विधानसभा की पटल पे खड़े होकर, हाउस में, असेंबली में, तीनों काले कानून फाड़ के एक स्नेहा दिया, एक मैसेज दिया कि हम काले कानून के खिलाफ हैं। अगर संसद में सबसे ज्यादा बुलंदी से किसी ने आवाज उठाई तो हमारे भगवंत मान और हमारे एमपी संजय सिंह ने उठाई। तो हम तो संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आने वाले समय में भी देश के किसान का विश्वास आम आदमी पार्टी में पाक साफ लोगों में सदैव बना रहे। सर, अकाली दल और ये जो टाइप नया सामने आ रहा, अभी हुआ नहीं है, अकाली दल, कैप्टन और बीजेपी, क्या इससे आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि बीजेपी का इस समय यही हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो डूबना चाहता है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए। और पूरा पंजाब इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी साहब पंजाब की 4 पार्टियों को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अपनी पार्टी बीजेपी को, मायावती जी की पार्टी बीएसपी को, बादलों की शिरोमणि अकाली दल को और कांग्रेस पार्टी, इन 4 पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब आप बीएसएफ का एग्जांपल ले लीजिए। सीएम बनने के कुछ ही हफ्तों बाद चन्नी साहब की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि चन्नी साहब को आधा पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर मोदी साहब को सौंप के आना पड़ता है, मोदी जी की झोली में डाल के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पंजाब की कांग्रेस को भी नरेंद्र मोदी जी अपनी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। तो ये सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी और इनका मुकाबला
एक शख्स से होगा, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल।